अस्सलामुअलैकुम, चौधरी स्पीक्स पे खुशामदीद। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे पाकिस्तानी जासूस ने कामनी अग्रवाल की जान बचाई और कैप्टन पोसवाल को जहन्नम वासिल किया। तो आइए बढ़ते हैं कहानी के अगले रुख की जानिब। अब वो मुकम्मल कमांडो बन गया था। इसने हैरत अंगेज फुर्ती का मुजाहरा करते हुए टारगेट टाइम से 5-6 मिनट पहले ही अपना टारगेट हिट किया और वापस पहुंचने वालों में हस्बे मामूल वो सबसे पहले नंबर पर था। कामनी ने ये 1.5 घंटा अकेले गुजारा था। इस दौरान इस पर बहुत से ख्यालात बारी बारी हमलावर होते रहे। इसने माजी, हाल और फिर मुस्तकबिल का बड़ी संजीदगी और गैर जानबदारी से जायजा लिया था और इस नतीजे पर पहुंची थी कि इसकी खुदकुशी करने से कारोबार हयात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिस्टम यूं का तू रहेगा। इसकी जगह कोई और कामनी किसी और नाम के साथ ले लेगी। पोसवाल की जगह कोई और पोसवाल आ जाएगा। फिर वो क्या करे? और जिंदगी में पहली बार बड़ी ईमानदारी से इसके ज़मीर ने इस सवाल का वही जवाब दिया था जो वो चाहती थी। इसने जिंदा रहने और खुदा की वदीयत करदा इस नेमत को, जिसका नाम जिंदगी था, इंसानों की तरह जीने का फैसला कर लिया था। इसने ताहिर के रूप में अपना महफूज मुस्तकबिल पा लिया था। अगर वो दहशतगर्द था तो अब नहीं रहा था। ये इसके दिलो दिमाग का मुत्तफिका फैसला था, क्योंकि कोई दहशतगर्द ऐसे जज्बात नहीं रखता जिनका मुजाहिरा इसने किया था। ना ही वो किसी कामनी अग्रवाल के लिए किसी कैप्टन पोसवाल की जान ले सकता था। इसके दिल ने कहा था कि ताहिर हरगिज वो नहीं जो दिखाई दे रहा है। इसने जरूर कोई सवांग रचा रखा है, वो जरूर कोई और है। इसने अपने तन मन से ताहिर की होकर खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया था। इसी में इसकी निजात थी। इस फैसले ने इसमें बड़ा एतमाद पैदा कर दिया था और इस एतमाद का मुजर था इसकी तरफ से ताहिर को चाय का कप पेश करना। ये चाय इसने फ्लास्क में पहले ही से बना रखी थी, क्योंकि इसे इल्म था वो यहाँ 3 घंटे तनहा ही गुजारेगी। कामनी, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। शायद फिर तफसील से गुफ्तगू करने का वक्त न मिल सके। कल इतवार की छुट्टी की वजह से तुम अपने मामूल के मुताबिक यहाँ से निकलना और देहरादून से बाहर मसूरी की तरफ सफर करना। देहरादून से मसूरी को जाते हुए इस जगह एक सराय और मंदिर आएगा। इसने जीप के बोनट पर कामनी को वो जगह उंगलियों से लकीरें खींचकर समझाते हुए कहा, मुझे इल्म है ये माई कालका का मंदिर है। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पुजारी विश्वनाथ का कमरा मंदिर के पिछली तरफ है, जिस पर इसका नाम लिखा है। तुम इस कमरे के शुमाल की सिमत कुएं के साथ जो टेला बना हुआ है, वहाँ मेरा इंतजार करना। भगवान ने चाहा तो पीर की सुबह हमारी मुलाकात वही होगी। तुम रात 3 बजे से सुबह 9 बजे तक वहाँ मेरा इंतजार करना। अगर मैं ना भी पहुँच सका तो मेरी जगह कोई और जरूर पहुँचेगा जो तुम्हें वहाँ आकर मेरे हवाले से बात करेगा। भगवान न करे। कामनी ने इसकी आखिरी बात मुंह से निकलते ही इसके मुंह पर हाथ रख दिया। ताहिर ने मजीद इसे कुछ हदायत दी और खामोश हो गया, क्योंकि सामने से अब सलीम की आमद के आसार नुमाया हो रहे थे। सलीम इसे पहले से वहां देखकर मुस्कुराया। वाह उस्ताद, फिर नंबर ले गए ना। इसने ताहिर की तरफ देखकर आंख दबाई। अपनी अपनी किस्मत है प्यारे। ताहिर ने भी अपने लहजे की शगुफ्तगी बरकरार रखी। क्या मजाल जो एक लम्हे के लिए भी इसके दिलो दिमाग में 2 घंटे पहले वाला वाकयात से मुतल्लिक कोई तशवीश पैदा हुई हो। इसके अफसरान वाकई से ही कहते थे कि वो पत्थर के आसाब रखता है। मुश्ताक अपने टारगेट टाइम से 15 मिनट लेट था। कामनी ने प्रोफेशनल्स की तरह इसको अच्छी तरह डांटा और तीनों को लेकर बटवारी कैंप आ गई। सुबह हो रही थी जब वो बटवारी पहुंचे। वो बहरहाल इन ग्रुपों में नंबर 1 रही थी, क्योंकि कामनी अग्रवाल के 3 शागिर्दों ने अपने अपने टारगेट हिट कर लिए थे और दुश्मन की नजरों से भी महफूज रहे थे। आज इतवार था, यूं भी वो अपनी फाइनल रिहर्सल से वापस आए थे, इसलिए सो गए तो किसी ने इन्हें बेदार नहीं किया। फिर कामनी ने ही इन्हें जगाया। भाई तुम लोग क्यों मेरी छुट्टी बर्बाद कर रहे हो? मुझे भी अपना काम करने हैं। अच्छा, अपना ब्रेकफास्ट करो और गुड बाय, अब कल मिलेंगे। इसने तीनों की तरफ मुस्कुराहट उछाली और वापस चली गई। सुबह 11 बज रहे थे जब उन्होंने नाश्ता किया। रात से आसमान बादलों से ढका हुआ था और अभी बारिश नहीं बरसी थी। ताहिर दिल ही दिल में दुआ मांग रहा था कि आज बारिश का आगाज हो जाए, क्योंकि बारिश इनके लिए इस हालात में अतिया खुदाबंदी से कम नहीं थी। मुश्ताक थोड़ी देर बाद किसी काम से उठकर बाहर चला गया और दोनों भी बाहर टहलते हुए बाहर आ गए, जहाँ कैंप के मैदानों के मुख्तलिफ कोनों में अपनी अपनी बैरगों के बाहर बागात में जेरे तरबियत दहशतगर्द खुशगपियों में मसरूफ थे। इतवार का दिन यहाँ ऐसे ही गुजरता था। आज का दिन बिलाखिर ताहिर ने फैसला कुन लहजे में सलीम से कहा और सलीम ने इसे गर्म जोशी से हाथ मिलाते हुए ओके कहा।